बिहार चुनाव 2025 नतीजे आए और सब हैरान रह गए। पर बात यह नहीं है कि क्या हुआ, असली सवाल तो यह है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आज की इस पड़ताल में हम इसी क्यों के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस एक नंबर में छिपा है, 200 से ज्यादा। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एनडीए की उस जबरदस्त जीत का ऐलान है जिसने बिहार के सारे समीकरण ही बदल के रख दिए। यहां पर तस्वीर ना एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ है एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा है, और दूसरी तरफ महागठबंधन, जो लगभग पूरी तरह से ढह गया। ये सिर्फ दो नतीजे नहीं हैं, ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आखिर बिहार का ये निर्णायक फैसला था क्या, और आंकड़ों में ये ऐतिहासिक जीत असल में दिखती कैसी है, आइए देखते हैं। जीत और हार के बीच का फासला इतना ज्यादा था कि इसे सिर्फ जीत कहना भी शायद कम ही होगा। ये तो एक तरफा लहर थी जिसने विपक्ष को सच कहें तो कोई मौका ही नहीं दिया। अब इस जीत के पीछे के जो किरदार हैं वो भी समझना जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ थी बीजेपी, जो इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई, और दूसरी तरफ थी जेडीयू, जिसने ये पक्का कर दिया कि बिहार की कमान एक बार फिर से नीतीश कुमार के ही हाथों में रहेगी। लेकिन देखिए, ये नतीजे सिर्फ पार्टियों की हार जीत तक ही सीमित नहीं है। इन आंकड़ों के पीछे एक और भी कहानी छुपी हुई है, और वो कहानी है बिहार के वोटरों की। और वोटरों की कहानी में सबसे अहम आंकड़ा है ये 67%। जानते ये क्यों खास है? क्योंकि 1951 के बाद बिहार में इतना ज्यादा वोटर टर्नआउट कभी नहीं हुआ था। 67% लोग वोट डालने निकले। ये सिर्फ वोट नहीं थे, ये बदलाव के लिए एक बहुत जबरदस्त आवाज थी। अब इतनी बड़ी हार के बीच महागठबंधन के लिए एक छोटी सी, कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण भी थी। एक ऐसी सीट थी जो उनके लिए बहुत मायने रखती थी, और वो सीट थी राघोपुर। यहां आरजेडी के तेजस्वी यादव ने 80,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। हाँ, ये जीत भले ही उनकी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन इसने विपक्ष के भविष्य के लिए एक मजबूत संकेत वो जरूर दे दिया। तो फिर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर तेजस्वी यादव अपनी सीट इतने बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, तो फिर पूरे विपक्ष की इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक हार आखिर हुई क्यों? इस पर एक विश्लेषण में एक बहुत ही, कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात कही गई। वो ये कि तेजस्वी को तेजस्वी ने हराया। इसका मतलब साफ था कि विपक्ष की हार का कारण कोई और नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही रणनीति थी। एक ऐसी रणनीति जिसने खामोश वोटरों को उनसे बिल्कुल दूर कर दिया। अब विश्लेषण में जो बात सामने आई वो ये थी कि विपक्ष आज भी जैसे 2014 से पहले वाली राजनीति होती थी ना, उसी में फंसा हुआ है। वो ये समझ ही नहीं पाए कि पिछले 11 सालों में राजनीति कितनी बदल चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ सत्तापक्ष ने क्या किया? उन्होंने अपना पूरा ध्यान संगठन बनाने और जमीन पर जनता तक सीधा संदेश पहुंचाने पर लगाया। तो जब नतीजे सामने आए तो अपनी रणनीति पर सोचने के बजाय विपक्ष ने क्या किया? उन्होंने अपनी हार का ठीकरा फोड़ दिया सीधा सिस्टम पर। विपक्ष का आरोप सीधा सीधा था। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग बनाम बिहार की जनता बन गया। मतलब साफ था। उनका कहना था कि वो हारे नहीं, बल्कि उन्हें हराया गया है। और हराया किसने है? सिस्टम ने। लेकिन कई विश्लेषकों ने इस बात को बिहार के करोड़ों वोटरों का अपमान माना। उनका तर्क यह था कि सिस्टम पर सवाल उठाकर विपक्ष असल में जनता के फैसले पर ही सवाल उठा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष के इन दावों में कोई सच्चाई थी? क्या सच में कोई गड़बड़ी हुई थी? चलिए उन घटनाओं की पड़ताल करते हैं जिनका जिक्र बार बार किया गया। पहला मामला था सासाराम का। दावा यह किया गया कि एक ट्रक में संदिग्ध ईवीएम ले जाई जा रही हैं। खूब हंगामा हुआ, ट्रक को रुकवाया गया, और फिर विपक्षी नेताओं के ही सामने जब उसे खोला गया तो नतीजा क्या निकला? ट्रक अंदर से बिल्कुल खाली था। फिर दूसरा आरोप लगा स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी को लेकर। कहा गया कि कैमरा बंद कर दिया गया था, लेकिन जब जांच हुई तो पता क्या चला? पता चला कि कैमरा तो चल ही रहा था, बस उससे जो टीवी मॉनिटर जुड़ा था वो स्लीप मोड में चला गया था। तो कुल मिलाकर विश्लेषण इसी नतीजे पर पहुंचता है कि सारा ध्यान गलती खोजने पर लगाने से जो असली मुद्दा था वो कहीं पीछे छूट गया। और असली मुद्दा क्या था? विपक्ष और वोटरों के बीच एक बुनियादी जुड़ाव की कमी।
ऐसा लगता है कि सिस्टम पर दोष मढ़ना शायद इस असली समस्या से मुंह मोड़ने जैसा ही था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये चुनाव बिहार की राजनीति में एक स्थायी बदलाव का संकेत है, या फिर ये सिर्फ रणनीति का एक सबक है जो विपक्ष को अब सीखना ही होगा?